वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रिमेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चाहत पहाड़ों की भी सीना चीर के रखती है। द 12th of February 2024 का दिन और आज द 12th of February 2025 का दिन अंतर सिर्फ इतना है कि बिहारी कृषि परिवार के लोग 2024 में दिल्ली की पुलिस हिरासत में थे। तब भी नेतृत्व करता अरुण सिन्हा और आज भी 1 साल बाद बिहार के किसानों का नेतृत्व करते हुए अरुण सिन्हा खनौरी बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ होकर भर रहे हैं। सभी के अपने अपने कुंभ स्नान होता है। कोई प्रयागराज में डुबकी लगा रहा है तो कोई खनौरी बॉर्डर, कोई शंभू बॉर्डर और कोई रतनपुरा बॉर्डर में। संगम क्या है? संगम का मतलब मिलन ही होता है। हमारे पुरखों ने जिस उद्देश्य से लोगों को संगम स्नान कराया था, आज हम सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर रेतीश्री मान रहे हैं। आइए किसानों का दर्द, मजदूरों का दर्द समझते हैं तो एमएसपी पर कानून बनवाने हेतु तीनों बॉर्डर पर पहुंचने का लालसा रखिए। आपके किसान नेता अरुण सिन्हा आपके लिए इस तपस्या में तल्लीन है। आज हमने इस पोस्ट में उन नेताओं को भी शामिल किया है जो द 4th of February 2024 को चंडी में जो किसान महापंचायत हुआ था उसमें शामिल हुए थे। पूरा भारत खड़ा है, कर्नाटक खड़ा है, तमिलनाडु खड़ा है, मध्य प्रदेश खड़ा है, उत्तर प्रदेश खड़ा है, बिहार खड़ा है, राजस्थान खड़ा है, पंजाब खड़ा है, हरियाणा खड़ा है। ये पूरा भारत हमारे सामने खड़ा है। अपने सामने खड़े इस पूरे भारत को मैं बिहारी कृषि परिवार बिहार की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक बिहार की ओर से और तमाम बिहार वासियों की ओर से सलाम करता हूं। दोस्तों, ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन मजदूरों, किसानों, पिंडवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और नौजवानों का आंदोलन है जो 90% इस देश की जमात है। लेकिन इस 90% की जमात का पिछले 77 सालों का, 78 सालों का अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि आज क्या इस 90% आबादी कह सकती है किसी राजनीतिक दल को ये पार्टी हमारी है? 2025 को खनौरी ये 90% जो आबादी है क्या किसी सरकार को कह सकती है कि ये हमारी सरकार है? उत्तर है नहीं। इस 90% आबादी की ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है और न इस 90% आबादी की कोई सरकार है। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, पूरे देश के अंदर में जितने राजनीतिक दल और जितनी सरकारें हैं वो सब के सब हमारे खिलाफ काम करते हैं। और उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि वो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, इस आधार पर काम करते हैं। वो इस वजह से कि उनकी राजनीति झूठ और फरेब पर चलती है, इसलिए कि उनका बजट बेईमानी पर चलता है, उनका बजट कर्जा में चलता है। इस बार का बजट 50 लाख का बजट है और कर्ज कितना है? 196 लाख करोड़, लगभग 4 गुना ज्यादा। और इसलिए दोस्तों, जहां राजनीति चलती है, नेता जिंदा रहता है, काज खाता मरता है। अभी हमारे दल्लाल सुरमा जो पूरे हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और नौजवानों के नेता है, उन्होंने ये बता दिया, लंबी लकीर खींच दी कि यहाँ वो नहीं चलता, यहाँ ये चलता कि कार्यकर्ता से पहले हमारे नेता शहादत देने को तैयार होते और वो 79 दिनों से शहादत के राह पर में चल रहे हैं। हमारे इस आंदोलन ने ये साबित किया कि यहाँ झूठ और फरेब नहीं चलता। और इसलिए हमने जो सवाल उठाया है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना चाहिए और इस कानून के खिलाफ ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई और कोर्ट है। इस वजह से ये मांग, ये मुद्दा संवैधानिक है, संविधान के अंदर में है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर ये एमएसपी गारंटी का कानून बना, अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की गई तो बजट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बाजार बिगड़ जाएगा। हम उनको कहना चाहते कि हमारा ये सवाल बजट के भी अंदर में है और अगर कोई भारत के अंदर में और दुनिया की धरती पर
किसी को लगता है कि हमारी कोई भी मांग गलत है, संविधान के खिलाफ है, बजट के बाहर है, तो वो चाहे पंजाब का बकवास करने वाला विजय सरदारा हो या कोई और हो, हम उसको चुनौती देते हैं। और किसी भी चैनल पर बैठना चाहो बैठ जाओ और खनौरी मोर्चे पर आकर के बहस कर लो। हमारी सारी की सारी मांगे सच पर आधारित है, इंसाफ पर आधारित है, इंसानियत पर आधारित है। और इसलिए हमारी लड़ाई जहाँ तक पहुँची है, हमारी लड़ाई आगे जीत के पास है। और जब ये लड़ाई हम जीतेंगे तो हम यह कहना चाहते, पूरे देश को कहना चाहते, और देश के झूठ और नफरत और फरेब के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को भी कहना चाहते, जब यह आंदोलन अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो इस देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी, इन सारे सवालों का जवाब हमारा आंदोलन है। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि जिन जालिमों ने कुचले हैं अपने चमन के फूल, जिन जालिमों ने कुचले हैं अपने चमन के फूल, उस जालिम को नंगे कांटों पर लिटा दो, नंगे कांटों पर लिटा दो। आप तमाम साथियों को धन्यवाद, बधाई।